नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का, जहां बात होगी चारू की। जहां राजल देसर भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रजापत ने वर्तमान में सोशल मीडिया पर चल रहे आरोपों का खंडन किया। साथ ही बताएंगे कैसे मरुधारा नामक फेसबुक पेज पर लिखी पोस्ट का पूर्व विधायक ने किया खंडन। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से बात करेंगे। राजल देसर भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रजापत ने सोशल मीडिया पर चल रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कुछ लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। यहाँ के प्रतिनिधि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं लगने दे रहे हैं। उन्होंने इसे सरासर गलत बताया और कहा कि हम सभी चाहते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर लगे और वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यह अफवाह फैला रहे हैं। वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष खेमराज पारिक ने भी इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि इनका काम केवल झूठी अफवाहें फैलाना है। भाजपा पार्षद धनपत शर्मा ने कहा कि ये लोग हमेशा जनप्रतिनिधियों का विरोध करते रहे हैं और राजल देसर की जनता जानती है कि कौन सही और कौन गलत है। मिलते हैं भाजपा पूर्व कोषाध्यक्ष खेमराज जी पारिक से। खेमराज जी, जय श्री बालाजी की। आज सोशल मीडिया पे यह चल रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं लगने दे रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहे हैं। ये पत्रकारिता के नाम पर ढोंग और झूठा मिथ्या प्रचार कर भ्रामक कर रहे हैं। इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन झूठी अफवाहें फैलाकर ये अपना प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है। धन्यवाद। वो आप फैला रहे हैं ना, ये खुद गलत है। राजल देश की सब जनता जानती है कि ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं, इनका पार्टी में क्या रिकॉर्ड है। ये हर बार पार्टी का विरोध ही करते हैं और हर जनप्रति का विरोध करते हैं और ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये राजल देश की जनता जानती है, जनप्रतिनिधि जानते हैं, सब जानते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं राजल देसर भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु जी प्रजापत से। विष्णु जी, आज सोशल मीडिया में यह बात चल रही है कि राजल देसर के प्रतिनिधि है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं लगने दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा कौन जनप्रतिनिधि है जो ये कह रहा है कि राजल देसर में डॉक्टर नहीं लगने चाहिए? सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, राजल देसर की आयाम चाहती है कि वे राजल देसर में डॉक्टर लगने ही चाहिए। लेकिन इनकी ये जो मानसिकता है वो सही नहीं है। ये राजनीति से ओतप्रोत लोग हैं। इनका बिजनेस रहा है, पत्रकारिता में समझ लो, चाहे हॉस्पिटल में समझ लो, चाहे मेडिकल का समझ लो, राशन डीलर इनके पास है। गौशाला, जो राजल देसर गौशाला है, बड़ी गौशाला है और आत्मनिर्भर गौशाला की बात करने वाले लोग हैं। ये आत्मनिर्भर में ये पीछे गोबर गैस का प्लांट भी इन्होंने लगाया था और कहा कि हम राजल देसर गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला बनाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि राजल देसर बस्ती के, जो गौशाला के बस्ती के आसपास के लोग हैं, उनके घरों में हम गैस कनेक्शन भी देंगे। इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं जो ना तो आज तक कोई गैस का कनेक्शन दे पाए, न ही ये खाद बनाने, केंचुआ खाद बनाने का जो प्लांट लगाया था उसका भी कुछ अता पता नहीं। और दूसरा कि जो बस्ती के लोग हैं, गौशाला के आसपास के लोग हैं, वो भी इनसे कोई जुड़ाव नहीं है, कोई गौशाला में जाता आता नहीं है। गौशाला से दूरियां ही बढ़ाई है इन्होंने, जोड़ने का काम नहीं किया, तोड़ने का काम किया। दूसरा कि ये कभी पार्टी के हुए नहीं, जो इनके फेवर का नहीं बना अध्यक्ष से। दूसरा कि एक छोटी सी खबर ये छाप देते हैं, अखबारों में दे देते हैं, छोटी सी सूचना को देते हैं, जो मैं नगर अध्यक्ष बना। तो आप कोई भी अखबार, किसी भी न्यूज़ चैनल पर ये इन लोगों ने खबर नहीं छापी, इन्होंने खबर नहीं दी। इससे साफ तौर पे पता चलता है। दूसरा कि ये सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि है उसने डॉक्टर नहीं लगने दे रहे हैं। तो राजल देसर के सारे लोग जानते हैं कि ये कैसे लोग हैं, झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं। और दूसरा कि हमारे नेता जो अविनाश महर्षि है वो संघर्षशील नेता रहे हैं, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट।
चुरू के राजडुलेसर कस्बे में रिक्त पदों को लेकर धरने के बाद सोशल मीडिया पर कई प्रकार के बयान सामने आ रहे, जिसमें एक मरुधरा नामक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया कि सरकार के जनप्रतिनिधि चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं लगने दे रहे। इस पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि इसका खंडन करते हुए किस तरीके की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसके पुख्ता सबूत है तो सामने लाए जाएं। पूर्व विधायक ने कहा कि जो लोग धरना दे रहे हैं उनके मन में कुछ और है, कभी वो भाजपा के सदस्य और कभी पदाधिकारी बन जाते हैं तो कभी कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। उनका खुद का दवाइयों का कारोबार है और वो अपने व्यापार से जुड़ी समस्याओं के कारण डॉक्टरों को परेशान करते हैं और अब उनके व्यक्तिगत स्वार्थ की टकराहट होती है तो वो स्टाफ, चाहे डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ, को परेशान करते हैं। देखिए भाई साहब, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो लोग धरना दे रहे हैं उनके मन में टीस कोई और है। वो कभी बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं, कभी वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी उनके अपने खुद के जो दवाइयों का कारोबार है उस कारोबार से जोड़ करके डॉक्टरों को देखते हैं और डॉक्टरों को परेशान करके वहाँ से निकालते रहते हैं। उनके व्यक्तिगत स्वार्थ जब अस्पताल के अंदर टकराहट होती है तो सारा स्टाफ, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे मेडिकल का अन्य स्टाफ हो, सारे लोग परेशान होकर के राजलदेसर में कोई रहना ही नहीं चाहता है। हमने सरकार से भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, हमने कलेक्टर साहब से भी मैंने खुद बात की है कि राजलदेसर हो, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे अन्य जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालय और जो डिस्पेंसरीज, पीएचसी, सीएचसी हैं, उनके अंदर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स लगने चाहिए। अब उन्होंने जोश जोश में कह दिया कि 7 डॉक्टर परमानेंट नहीं लगेंगे तो धरना समाप्त नहीं होगा, और अपने आप मनगढ़ंत कहानियां बना करके उन्होंने ये कहना अब शुरू कर दिया कि एक जनप्रतिनिधि डॉक्टर्स लगने नहीं देना चाहते। कौन सा वो जनप्रतिनिधि है जो डॉक्टर्स नहीं लगने देना चाहता? नाम बताइए, प्रूफ दीजिए उसका कि भाई आप कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो नहीं लगने देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सरकार नगर पालिका से लेकर के एमपी तक, नगर पालिका के चेयरमैन कांग्रेस के, विधायक महोदय कांग्रेस के, एमपी साहब कांग्रेस के, और जो धरना दे रहे हैं उसके अंदर भी अधिकांश चेहरे मैं देखता हूं तो वो कांग्रेस के। अब बजट इतना शानदार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिया कि कांग्रेस के लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा, तो कुछ तथाकथित पत्रकारों के नाम पर उन्होंने कोई धरने का आयोजन किया जिसके अंदर बैनर पत्रकारों का लगाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से अखबार के अंदर वो लिख रहे हैं। और पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, उनकी कलम के अंदर इतनी ताकत होती है, हम जानते हैं कि उनका लिखे होने से तो सरकारें हिल जाती थी, लेकिन आज पत्रकारों को ये नौबत आ गई कि वो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और वो धरने के माध्यम, यदि कोई पद किसी को नहीं मिला तो पद देने का काम तो भाई मैं तो करता नहीं हूँ, पद देने का काम तो संगठन करता है। संगठन पर्व के अंदर हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो जिनको पद का दायित्व दिया उस दायित्वों से खिन्न होकर के उस तरह से उन्होंने ये धरने का एक तथाकथित आयोजन किया। मुझे तो ये भी मालूम चला है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम चला है कि जो लोग पत्रकार बन रहे हैं वो बीजेपी के पदाधिकारी भी रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं, और जो धरना दे रहे हैं वो पदों पर रहने वाले व्यक्ति राशन के डीलर भी रहे बताते हैं या हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राशन डीलर बात कर रहा है या पत्रकार बात कर रहा है या कोई बीजेपी का या कोई कांग्रेस का पदाधिकारी बात कर रहा है। ये समझ से मेरे बाहर की बात है। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के लोगों के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं था, और मुद्दा नहीं होने के कारण इन्होंने ये इस तरह से एक मनगढ़ंत एक कहानी बना करके और वो इस तरह के धरने की बात कर रहे हैं। मैंने एक पत्रकार जी, मुझे मालूम नहीं कौन से अखबार के अंदर पत्रकार हैं वो, मुझे मालूम नहीं, उनके बारे में बहुत सारी बातें और भी मैंने सुनी
और लोग बाग बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं उन बातों के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं उतनी छोटी बातें करूंगा भी नहीं। लेकिन वो राय दे रहे हैं तो राय तो पत्रकार है, या तो आकर के देते हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे अपनी कोई पुरानी जो कोई उनकी कोई मेरे प्रति द्वेषता है, उस द्वेषता को निकालने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम डॉक्टर लगाना चाहते हैं, हम राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को डॉक्टर लगाने के लिए कहा है, मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है और चिकित्सा विभाग के यहाँ के CMHO और माननीय कलेक्टर साहब को भी मैंने कहा है। और टेम्परेरी व्यवस्था के लिए CMHO जब यहाँ आए तो डॉक्टर वर्मा को भी लेके आए थे कि हम एक बार चिकित्सालय के अंदर इनको लगाते हैं, लेकिन उनको चैलेंज लगने दे रहा है। ये उनके बयान से ही स्पष्ट हो रहा है। वो बयान है सबके पास में कि वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर को लगने नहीं दूंगा। तो हम तो डॉक्टर को लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगाने देना चाहते और व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, तो वो जाने, उनकी मर्जी है। हम तो राजलदेसर के लोगों के स्वास्थ्य में डॉक्टर्स काम कर सकें, अच्छा स्वास्थ्य रहे, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। राजलदेसर के निकटवर्ती ग्राम जेगड़िया बिदावतान में आज पूर्णाराम हिंदू की स्मृति में 2 गड्ढे का निर्माण कराया गया, जहां पर निर्माण गांव के गुवाड़ में कराया गया, जिसे पूर्णाराम सिलू की स्मृति में उनके पुत्र जगदीश सिलू और पौत्र मोहित सिलू ने करवाया है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सरपंच देवीलाल मेघवाल ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि थे। उद्घाटन समारोह में वशिष्ठ अतिथियों में से अर्जुन सिंह फ्रासा, हिम्मत सिंह मलासी, गिरधारी सिंह, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि और जिला परिषद सदस्य नोरग सिलू ने भाग लिया। कार्यक्रम में अमित प्रजापत, राम प्रकाश, खेमाराम सिलू, रामचंद्र सिलू समेत कई लोग मौजूद रहे। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। राजलदेसर में आपनो बाबा धाम में 5 से 6 मार्च को 23वां भव्य वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। सुंदरकांड वाचक तुलसीराम पांडे ने बताया कि बाबा भगत भाई जी और पुजारी पवन जी पांडे के सानिध्य में इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मार्च को दोपहर 3 बजे भव्य सुंदरकांड का आयोजन होगा, जो तुलसीराम पांडे पार्टी द्वारा किया जाएगा। उसी दिन रात 9 बजे बाबा का भव्य जागरण होगा, जिसमें आकृति मिश्रा और जोगराज सिंह राठौर बाबा के भजनों की प्रस्तुति देंगे। इस उत्सव में सूरत, बॉम्बे, मद्रास, राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के भक्त बड़ी संख्या में आएंगे। जो राजलदेसर में आपनो बाबा धाम में का जो 23वां वार्षिक महोत्सव है, उसको लेकर क्या तैयारी की गई, क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं उसमें? राजलदेसर बंडवा रोड स्थित जो आपनो बाबा धाम है, भी उसमें हर वर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है। आज 23वां साल ये चल रहा है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हर वर्ष राजलदेसर में ये वार्षिक उत्सव होता है और भव्य होता है। इसके तहत 5 और 6 मार्च का ये आयोजन है। 5 मार्च को 3 बजे से दोपहर 3 बजे से भव्य सुंदरकांड के साथ इस भव्य वार्षिक उत्सव का आगाज होगा, जो हमारी टीम के द्वारा सुंदरकांड होगा। इसके बाद रात्रि भव्य भजन संध्या जागरण होगा, जिसमें हर बार की तरह बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार आकृति मिश्रा भीलवाड़ा और जोगराज सिंह जो बाड़मेर से हैं, उभरते कलाकार हैं, उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा भव्य भजनों की प्रस्तुति होगी सारी रात। इसके बाद प्रातःकाल 8 बजे से पंडित जी 6 मार्च को पंडित जी केदारेश्वर जी के कर कमलों द्वारा 6 मार्च को प्रातः 8 बजे हवन होगा और उसके बाद 9 बजे भव्य ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। उसके साथ ही भाई जी जो बाबा के परम भक्त है और उनके सानिध्य में ही ये पूरा वार्षिक उत्सव होता है, तो भाई जी के कर कमलों द्वारा भव्य जोत होगी। इसके बाद प्रसाद भी होगा। तो ये पूरा आयोजन उस मंदिर के पुजारी पवन जी पांडे के सानिध्य में, बाबा भक्त भाई जी के सानिध्य में होगा। और बाहर से इतने श्रद्धालु इस आयोजन में आते हैं, सूरत, गुजरात, बॉम्बे से, चारों तरफ से, बीकानेर से, सबसे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इस आयोजन का खूब आनंद लेते हैं। हर वर्ष होता है। और भाई जी जो बाबा भक्त हैं, भाई जी के इतने भाव है इस मंदिर के लिए, जिन्होंने आज तक 23 वर्षों तक इस मंदिर को भव्य आयोजन में अपनी पूरी भागीदारी निभाई है। सूरत से भी भक्त लोग आते हैं, चारों तरफ से आते हैं। और 5 और 6 को मैं आप सभी को निमंत्रण दूंगा। 5-6 मार्च को आप सभी पहुंचें।
5 तारीख का जो कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया और 6 तारीख का है, उसमें भी आप सब पहुंचे और बाबा की बबूती और तांती, बबूती लें और तांती लें, इससे आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। यही प्रार्थना है। जय श्री राम। राजस्थान के चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।